चीन में शुरू हुई एससीओ समिट, तियानजिन में एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो एससीओ के सभी सदस्य देशों के नेता इसमें शामिल है। एससीओ समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है। चीन में एससीओ की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वैश्विक व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा देना है, किस तरीके से दुनिया में शांति स्थापित करनी चाहिए, साथ ही साथ किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तमाम मुद्दे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक के साथ ही साथ आतंकवाद पर भी देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है। तो देखिए, एससीओ की ये महत्वपूर्ण बैठक तियानजिन में शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम देशों की वहां पर मौजूदगी है, जो आतंकवाद सहित तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये लाइव तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार भारत और रूस के रिश्ते और मजबूती से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कि रूस और भारत एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं से मुलाकात करते हुए, शी जिनपिंग भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाकी तमाम नेताओं की, डेलीगेट्स की भी वहां पर मौजूदगी। तो देखिए, बहुत ही खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें तीन महाशक्तियां एक साथ दिखाई दे रही है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो साथ ही साथ आप देखिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई, और जाहिर सी बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप इस तस्वीर को देखेंगे तो उनके मन में कई सवाल भी खड़े होंगे और हो सकता है कि वो इस तस्वीर को देखकर खुश भी ना हो। तो देखिए, बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि तीन महाशक्तियां एक साथ नजर आती हुई। तो एससीओ समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चीन में एससीओ सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके पहले आप ये मुलाकात की तस्वीर भी देख लीजिए और इस तस्वीर के मायने भी आप अपने आप में समझ सकते हैं। राधा, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अभी एक झलकी देखी होगी आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब देखते हुए ये नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर उनके होश उड़ते हुए, उनके चेहरे की रंगत बदलती हुई नजर आई। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर देखिए पाकिस्तान कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दिखाता हुआ भारत और रशिया के रिश्तों पर नजर आया। शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, रंग उड़ गया। और देखिए स्वाति, यही तो खूबसूरती है इस तस्वीर की, क्योंकि पूरी दुनिया इसी तस्वीर का कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी कि जब एससीओ शिखर सम्मेलन होगा, तो जब तीन महाशक्तियां एक साथ नजर आएंगी तो उस पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्योंकि देखिए, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है। रूस पहले ही भारत का साथ देता हुआ नजर आया, चीन की तरफ से देखा गया कि पाकिस्तान को समर्थन दिया गया, लेकिन अब जिस तरीके से कल मुलाकात हुई और जिस तरीके से टैरिफ का बम फोड़ा गया, कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आई कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो रुख है वो बदल सकता है, वो कहीं ना कहीं भारत के साथ नजर आ सकते हैं। और आज यही देखना है कि जब ये बैठक होगी तो आतंकवाद के ऊपर चीन की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। और शहबाज शरीफ भी कहीं ना कहीं इस बात को भाप रहे हैं, इन चीजों को समझ पा रहे हैं, और इसीलिए उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। तो देखिए, भारत और रूस हमेशा से दोस्त रहा है और आगे भी रहेगा, ये भारत ने साफ कह दिया है और करके भी दिखाया है, क्योंकि कड़े प्रतिबंध लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए, 50% टैरिफ थोपा गया, लेकिन फिर भी भारत रूस के प्रति अपनी नीतियों को लेकर बैकआउट करने की तैयारी में नहीं दिखा। भारत ने साफ कह दिया कि जो होगा देखा जाएगा, भारत के हितों को हम सबसे ऊपर रखते हैं। और यही वजह है कि पुतिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो ऐसा लगा कि दो बिछड़े हुए दोस्त सदियों बाद मिलते हुए नजर आए। और कुछ खास तस्वीरें जो है लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात और उसके बाद आज पुतिन से मुलाकात संभावित है। उससे पहले ये बैठक शुरू होने से पहले बातचीत हुई, तमाम नेताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ बातचीत की, हंसी ठिठोली करते हुए मजाकिया अंदाज में भी ये वैश्विक नेता नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरीके की दोस्ती
जिस तरीके का मजाक यहाँ पर इन तस्वीरों में देखा जा रहा है, मुझे वो गाना याद आ रहा है जब पीएम मोदी एक बार राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि मेरा जूता है जापानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कुछ ना कुछ वैसी ही तस्वीरें हम इस बार देख रहे हैं और एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, और जिसको देखकर न सिर्फ प्रत्येक भारतीय इस वक्त गदगद हो रहा होगा, बल्कि दुनिया की जो नजरें टिकी हुई थी जिन तस्वीरों को लेकर, वो अब वास्तव में सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए, न सिर्फ तीनों एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि तमाम डेलीगेट्स जो वहां पर मौजूद हैं वो भी वहां पर इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों के बीच में क्या कुछ वार्ता हो रही है, क्या चर्चाएं की जा रही है, क्या हंसी मजाक तीनों के बीच में किया जा रहा है। जाहिर तौर पर देखिए राधा, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है, मुझे लगता है उनकी नींद उड़ जाएगी और ये साफ संदेश उन्हें भी जाएगा कि देखिए, आप जितने भी टैरिफ इम्पोज करें थोपे, लेकिन भारत जो है वो वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो है भारत अपनी मौजूदगी अलग अलग मंचों से बहुत ही मजबूती के साथ दर्ज करा रहा है। और किस तरह से तमाम देशों का भारत के लिए रुख है वो इन तस्वीरों से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से चीन से हमारी जो नजदीकियां हैं वो अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए शी जिनपिंग से किस तरह से हंसी मजाक करते हुए मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति भी कुछ अपनी बातें वहां पर रखते हुए। और अब देखिए ये जो बेहद रोचक तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए शहबाज शरीफ वहां पर पीछे नजर आ रहे हैं, जो बहुत चिंतित, बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि लगातार उन्होंने कोशिश तो आसिम मुनीर जो अमेरिका का दौरा करते हुए नजर आए, उनकी तरफ से ये कह दिया कि भाई अमेरिका जो भी कहेगा वही हम मानेंगे। और उनकी तरफ से, आसिम मुनीर की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई जो ट्रंप हैं वो शांति दूत हैं, उनको नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जाए। लेकिन देखिए जो वैश्विक शक्ति होती है, जो ताकत है भारत की, वो पूरी दुनिया जानती है और यही वजह है कि जो भारत को तवज्जो मिल रही है, इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहाँ पर अकेले खड़े हुए हैं, जिनसे कोई बातचीत करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल स्वाति, और देखिए शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि भले ही पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता हुआ दिखाई दिया, भले ही उसने अपने वहां पर नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब उसको ये भी समझ में आ रहा है कि उससे भारत के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। भले ही भारत और ट्रंप के बीच में अभी हम देख रहे हैं अमेरिका के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन इसका कुछ खासा असर भारत पर नहीं है। जो बात पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता व्यक्त करने वाली है और बहुत ही चिंतित कर भी रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की बौखलाहट भी इन तस्वीरों में हम देख ही रहे हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से आप लगातार जिक्र कर रही थी, आपने ही उस तस्वीर को पॉइंट आउट किया है। तो देखिए ये बहुत ही खास तस्वीर जो सामने आई है, इसके बाद से पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बेचैन है और वो अब ये समझ चुका है कि एकता में शक्ति तो है और वो शक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, और जैसे ब्रिक्स को पहले यहाँ पर तमाम आरोप लगाता हुआ ब्रिक्स को अमेरिका नजर आया और कई सारी पाबंदियों का जिक्र करता हुआ नजर आया कि भाई हम 100% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन अमेरिका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकआउट करता हुआ नजर आया। और ये डर अमेरिका को लगातार बना हुआ है कि कहीं ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी लेकर आएगी तो डॉलर की जो मोनोपोली है वो कम ना हो जाए। अब विस्तार से हम इस पर चर्चा भी करेंगे राधा। हमारे साथ हमारे पैनल में वरिष्ठ पत्रकार अमृतांशु राय जी जुड़ गए। अमृतांशु जी, बहुत स्वागत है आपका, भारत एक्सप्रेस के साथ आप जुड़े। और अमृतांशु जी, जो लगातार तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अब जब बातचीत करते हुए पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक कोने में दुबके हुए खड़े नजर आए और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। शी जिनपिंग से भी बहुत हंसी ठिठोली करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। क्या कुछ मायने इन तस्वीरों के? देखिए, अब जो तस्वीरें जो स्टोरी बयान कर रही है वो तो आपने बता ही दिया है, लेकिन ये बात समझिए कि पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पे जो स्टेटस है वो इंडिया के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए हमें। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का वजूद जो है इसलिए है क्योंकि वो भारत का एक नेबर है, उसका वजूद ही उसी लिए है।
जी। उसका वजूद इसलिए है क्योंकि वो अफगानिस्तान का नेबर है। उसका वजूद इसलिए है कि वो ईरान के साथ उसका बॉर्डर है ना, इसके लिए वजूद है उसका। उसका वजूद इसलिए नहीं है कि वो एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, या वहां के लोग दुनिया भर में जाकर के नौकरियां कर रहे हैं, या वहां के लोग दुनिया भर में जाकर के स्वीकार्यता पा रहे हैं। तो कंपैरिजन तो करना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता है ऐसे मुलाकातों में जो आपने तस्वीरें चलाई, ये मात्र 10 से 15 मिनट का एक टाइम होता है, और हर एक लीडर अपने अपने देश में एकदम पन्ने खां और तोपी रहता है, और जब वो ग्लोबल स्टेज पे पहुंचता है तो कई नेताओं में कोल्ड फीट आ जाता है, और वो समझ ही नहीं आता कि वो लोगों के पास जाए या लोगों को उनके पास आना चाहिए। यहाँ पे तो सारे प्रधानमंत्री, सारे प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें एक इजी और जो बॉडी लैंग्वेज है उस पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन अमृतांशु जी, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है, और जिस तरीके से मुलाकात की हम तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, साथ ही साथ पुतिन, ये तीन महाशक्तियां एक साथ खड़े होकर जिस तरीके से हंसी ठिठोली करती हुई नजर आ रही हैं, बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, ये तस्वीरों के अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, और पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट है भी नहीं, ना उसके पास इतनी पावर है, और ना वो इस पोजीशन में है कि वो इस तरीके से वार्ता कर पाए। फिर मैं वही कह रहा हूं कि कंपैरिजन जो कर रही है, तुलना आप जो कर रही हैं, वो तुलना हो ही नहीं सकता। कहां 2 साल पुराने नेतृत्व, कहां पे 14, ये तीसरे पारी में है प्रधानमंत्री मोदी, तीसरे पारी में, तीसरे नहीं, 15 साल से ऊपर चाइना के प्रेसिडेंट को हो गया, रशिया प्रेसिडेंट कितने सालों से हैं, और ये जो व्यवहारिकता है, ये साल दर साल ये आपस मिलते रहे हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज और इनको मिलने का जो कहानी है वो अलग है। अब उसमें एक अचानक, मान लीजिए आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की जगह ग्लोबल स्टेज पर कल को राहुल गांधी को भेज दें, तो वही दिक्कतें आएंगी और पाकिस्तान में वही कहानियां बनेंगी। चलिए, लगातार वो तस्वीरें भी अमृतांशु जी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस बैठक से जुड़ी हुई, और तमाम महत्वपूर्ण देश एससीओ से संबंधित अपने विचार रखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, आतंकवाद का मुद्दा और भी तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अमृतांशु जी, समझने की यहाँ पर यह भी जरूरत है, क्या इस तस्वीर से, जिस तरह से सुपर पावर भारत, चीन और रशिया एक साथ आ गए हैं, कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की नींद ना उड़ गई हो, और दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस इस बैठक के बाद क्या लगता है, ट्रंप के टैरिफ की कोई काट ढूंढने की कोशिश होगी क्या? टैरिफ कार्ड के काट ढूंढने का वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और वो एक अपने आप ही एक तनाव भरे एस्केलेशन पे पहुंचेगा, और उसके बाद वो अपने आप नीचे जाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा आप और कुछ कर नहीं सकते। आपने 50% टैरिफ किया है, अब आप दिखाने के लिए 100% कर देंगे, और जब ये साबित हो चुका है कि 100 क्या 1000% डाल दें, दूसरी पार्टी पे असर हो ही नहीं रहा, दूसरी पार्टी अपना जीवन जीना शुरू कर चुका है, तो फिर आपको टैरिफ अपने यहाँ बढ़ा करके अपने से क्या कर पाएंगे आप? दूसरे पार्टी को आपके साथ वार्ता करनी होगी, तब तो आपका महत्व आएगा टैरिफ के मामले में। दूसरा, जब आपसे इंगेज ही नहीं करेगा तो कहां से आप फिर बिल्कुल खुद ही अमेरिका बैकआउट करता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ पैनल में एक और मेहमान जुड़ गई हैं, हमारे साथ मौसमी सचदेव जी जुड़ गई हैं, विदेश मामलों की आप जानकार हैं। बहुत स्वागत है मौसमी जी। और जिन बातों का जिक्र हम अमृतांशु जी से कर रहे थे कि देखिए, जो तस्वीर एक तो बड़े मायने निकल कर आते हैं जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर मुलाकात करते हुए गुजरते हुए नजर आए, तो पाकिस्तान के होश फाफ्ता हुए और शहबाज शरीफ जो है वो
मुंह लटकाए वहां पर खड़े हुए थे। और देखिए शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो रही है, आज पुतिन से मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ मायने सामने निकल कर आ रहे हैं इस मुलाकात के? क्योंकि तेल आयात को लेकर जो 50% अमेरिका की तरफ से टैरिफ इंपोज किया गया है, उस पर जरूर दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होगी। और जानकारियां जो भी सामने निकल कर आई थी रशिया की तरफ से कि तेल आयात पर कुछ कंसेशन भारत को मिल सकता है, क्या इस मुलाकात के बाद जब प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे तो रशिया की तरफ से ऐलान किया जाएगा इस कंसेशन का कि कितना ये परसेंटेज होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगी ये एक बहुत चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल मोमेंट्स है, क्योंकि एक तरफ से आप देखिए यूएस का थ्रेट, हालांकि भारत ने बोल दिया है, भारत ने अभी प्रूव कर दिया है कि यूएस इज नो वन टू बुली अस। आप कौन होते हो हमें बताने के लिए कि हम किसके दोस्त बनेंगे, किसके दोस्त नहीं बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना को हम किस लेवल तक ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप याद करोगे 2018 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत वार्म वेलकम मिला था चाइना में। उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, गलवान अटैक एंड सब कुछ हुआ। सो बहुत कॉशियस स्टेप है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा इस स्टेज में पूरी दुनिया के राइवलरीज भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से। और हमें नया ट्राइलेटरल दिख रहा है कि रशिया, इंडिया, चाइना। डेफिनेटली रशिया का रिश्ता जो है पहले से ही भारत के साथ अच्छा है, इवन चाइना के साथ भी अच्छा है। तो जिस तरीके से मुलाकात, बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि फ्रेंडली तरीके से मिल रहे हैं। अब जब रशिया इंटरफेयर कर रहे हैं, आई थिंक देयर इट इज अ स्कोप, अभी एक ये स्कोप है चाइना के लिए भी, भारत के लिए कि एक अच्छा मजबूत रिश्ता बनाए। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अभी भी हमारे जो बॉर्डर इश्यूज है वो अनरिजॉल्व है। और भारत ने जो कि क्लियर कर दिया है कि ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अभी भी टेरर स्टेट तो कहीं किसी ने घोषणा ही नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने मदद किया है, हमें सबको पता है। बट ये देखना पड़ेगा कि दुश्मन दुश्मन जैसे दोस्त बनते हैं क्या, वो राइवलरीज, जो दुश्मनी या जो भी बिटरनेस है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है एक देश का। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अगर आगे रखेंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये जो बिटरनेस है, राइवलरीज है, ये सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर चाइना, भारत और रशिया एक साथ सही कही हैं, क्योंकि देखिए हम पहले भी देखा हमने कि चाइना ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अमेरिका की बात कर ले तो हमने अमेरिका के साथ भी देखा किस तरीके से नमस्ते मोदी, हाउडी मोदी की तस्वीरें आई, नमस्ते ट्रंप की तस्वीरें आई, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। लेकिन अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट की बात देखते हुए भारत के साथ पीठ में छुरा घोंपने का काम ही किया है। तो कहीं ना कहीं अमृतांशु जी आपसे समझ लेते हैं कि अमेरिका का हमने देखा कि वही रवैया, चाइना का भी हमने वही देखा, और इस बार जब अब ठीक है वैश्विक व्यापार को मजबूती देनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, ट्रंप के टैरिफ को चोट देनी है, तो क्या आगे भी इस पोजीशन में भारत आ सकता है कि वापस से चीन बैक स्टेप कर दे? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या राजनीति या जो भी चल रहा है उसमें कोई भी पिछले 50 साल से जो स्टेटस को, 50 साल नहीं 100 साल, लगभग 70-80 साल से जो व्यवस्था चल रही है, कोई भी उस व्यवस्था को चुनौती देने के पोजीशन में नहीं है चाइना को छोड़ करके। और वो पोजीशन है क्या, जिसमें कि नेटो और अमेरिका सबसे आगे है और उनके साथ दुनिया भर के तमाम देश हैं, और उसमें यूएसएसआर का कोलैप्स करना जो दूसरे तरफ का पोल था, और उसके साथ अब आज की तारीख में चाइना, रशिया और इंडिया जो कि पहले भी साथ थे अब भी साथ हैं जी। यही एक दो पोल है, और इन दोनों में दोनों लोग एक दूसरे से, सारे लोग सबसे बात कर रहे हैं जी। ऐसे में भारत के आगे के भविष्य को लेकर के एक ही चीज है कि अगर भारत आत्मनिर्भर होता है, आगे बढ़ता है, डेवलप्ड कंट्री बनता है, तो कोई भी उसको मदद करने वाला नहीं है, वो रास्ता उसे अकेले तय करना पड़ेगा। और ये इस उम्मीद के साथ नहीं कि अमेरिका से मदद मिल जाएगा, रशिया कर देगा या चाइना कर देगा जी। समय आने पे सब जो है अपना अपना रंग दिखाएंगे। बिल्कुल अमृतांशु जी, देखिए आत्मनिर्भर भारत है और भारत को ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प ले लिया गया है। मौसमी जी, मैं आपका रुख करूंगी, और हमने जो आपसे सवाल, आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर्स भी बता रही थी, अमृतांशु जी भी बता रहे हैं, आपने जिक्र किया आतंकवाद को लेकर अब क्या रुख रह सकता है। हमने देखा था हाल ही में जब एससीओ समिट में रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, तो भी चीन उस समय
समय हमारी भी बातचीत हो रही थी चीन से, लेकिन चीन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ उस दौरान कहीं ना कहीं नजर आया। कोई जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो नहीं, आतंकवाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या फिर पहलगाम अटैक को लेकर कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं किया गया था। क्या लगता है अब जब और मजबूत रिश्ते होते हुए नजर आ रहे हैं, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा भी हुआ था, तो क्या आतंकवाद पर खुलकर बोलता हुआ चाइना पाकिस्तान के खिलाफ नजर आएगा या फिर कोई अपनी प्रतिक्रिया पहलगाम अटैक को लेकर दे सकता है? दूसरी तरफ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से कॉल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बातचीत यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर भी पुतिन से होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कुछ मुझे लगता है कि क्या ऐसा होगा कि रिजॉल्व होता हुआ थोड़ा मैटर भारत के तरफ से यहां पर मीडिएट करने के बाद होता हुआ नजर आएगा? देखिए, नंबर वन, जो टेररिज्म जो भारत ने क्लियर कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट नंबर फर्स्ट है, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बट चाहे आप कितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उसको कहीं पे भी पेपर्स में एक टेरर अटैक घोषणा नहीं किया गया है। हालांकि बलोचिस्तान, पाकिस्तान में जो बलोच ने अटैक किया है उसको टेरर इंसिडेंट मेंशन किया गया है। सो मुझे नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान के अगेंस्ट आके कभी इस चीज को छेड़ेंगे, क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है सीपेक। तो चाइना को भी पता है कि अमेरिका भी कोशिश कर रहे हैं अपने फिट को अंडर करने के लिए। सो मुझे नहीं लगता एक चाइना क्या करेंगे, जो वो गेम खेलते हैं वो गेम खेलेंगे, पाकिस्तान को साथ रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान खुद को बेचने के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए रखेंगे। सेकेंडली, जो अभी ट्रंप ने भारत पे जो इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन को जो बढ़ावा दे रहा है या युद्ध हो रहा है, ये भारत का भारत ने प्रोवोक किया या भारत मदद कर रहा है जी, इसको लेकर डेफिनेटली रशिया के साथ, पुतिन के साथ बिल्कुल बातचीत होगी रशिया के साथ। और हमने देखा था भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, हर मंच से भारत ने इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री कीव का दौरा करते हुए नजर आए थे उस समय जब भीषण युद्ध चल रहा था। ये भरोसा भारत की तरफ से दिलाया गया था यूक्रेन को भी, रशिया को भी, कि देखिए शांति ही एकमात्र सॉल्यूशन है, युद्ध से कुछ नहीं होता, युद्ध से हल नहीं निकलते, और भारत बुद्ध की धरती है और यही वजह है कि शांति का पक्षधर भारत हमेशा से ही रहा है। अब आपसे ये समझ लेते हैं कि आखिर आतंकवाद के ऊपर अगर आज चीन कुछ नहीं कहता है, पाकिस्तान की तरफ ही उसका रुख दिखाई देता है, तो फिर भारत और चीन के रिश्ते किस दिशा में बढ़ते हुए और किस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते अगर आगे बढ़ते भी हैं, तो क्या वो लाइन लेंथ होगी जिसके ऊपर इसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये एक शुरुआती फेज है रीसेट करने का रिलेशनशिप को, और फाउंडेशन किया जा चुका है। अब इसमें आगे कहां तक जा पाते हैं वो देखना अनिवार्य होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन अपना रवैया बदलने वाला नहीं। इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट जो चाइना के साथ है, वो चाइना उस पे अभी मानने को तैयार नहीं है और ना उस पे समझौता करने को तैयार है। तीसरा बचा ट्रेड। अब ट्रेड में जो लेन देन का जहां तक रिश्ते हैं, उस पे चाइना चाह रहा है कि पूरी तरह से सिर्फ ट्रेड करें, बाकी दो चीज को हम लोग नजरअंदाज कर दें। ये उसका पक्ष है। भारत का पक्ष है कि इन दोनों पक्षों को आप पहले निपटाइए, फिर हम ट्रेड पे करेंगे। ट्रेड में भी एक सीमा है, $100 बिलियन का जो आदान प्रदान है उसमें डेफिसिट बहुत बड़ा है। मतलब चाइना से जो माल भारत आता है वो कहीं ज्यादा है कंपेयर्ड टू जो भारत से माल चाइना जाता है। तो अगर भारत अपने चाइना को निर्यात करने का बहुत सारे आइटम्स अगर चाइना अलाउ कर देता है, तो वो एक बहुत बड़ी जीत होगी। अमृतांशु जी, चाइना में ये चर्चा चल भी रही है और जानकारियां ये भी सामने निकल कर आई थी, आपको भी वो बयान कुछ तमाम चाइनीज डेलीगेट्स के सामने निकल कर आए थे, जो प्रवक्ता हैं उनके सामने निकल कर आए थे कि चाइना अब कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, क्योंकि चाइना बड़े पैमाने पर भारत में बिजनेस कर रहा है, तो भारत के लिए भी चाइना अपने बिजनेस के तमाम जो एस्पेक्ट है वो खोलने की तैयारी कर रहा है। और क्या लगता है इस मुलाकात के बाद, जो कल जिनपिंग से मुलाकात हुई और आज जो पुतिन से मुलाकात हुई है, ट्रेड को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय इस बार एससीओ में रहने वाला है, आतंकवाद के अलावा इन तीनों देशों का अगर हम जिक्र करें तो?
इन तीनों देशों का जहां तक मामला है, मुझे जी। भी यही उम्मीद है कि ट्रेड में भारत निर्यात करने के लिए जो चाइना अपने मार्केट खोलेगा वो एक बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल एक दूसरा, बड़ी उपलब्धि होगी। अमृतांशु जी, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ रही हैं, भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के साथ साझा कर दे तो देखिए जो तस्वीरें हमने देखी ठीक वैसे ही झलकियां एक बार फिर देखने को मिल रही है। किस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए, चर्चा करते हुए और आपस में बातचीत करते हुए। तो एससीओ की बैठक, लेकिन बैठक से पहले की ये तस्वीरें बहुत ही खास, बहुत ही उम्दा और इसके बहुत मायने। तो अमेरिका की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएंगी शाम तक ये भी देखना होगा, लेकिन इसके पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। बिल्कुल लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और अमृतांशु जी मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। और इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि कब कब के बिछड़े यहाँ हम आज आकर मिले। अमृतांशु जी, ये तो मैसेजिंग है अमेरिका, नेटो और यूरोप के लिए कि भाई देखिए, आप लोग अगर रिश्ते नहीं सुधारेंगे तो फिर ये जो है दूसरा रास्ता है जो भारत के पास आज से नहीं कई दशकों से उपलब्ध रहा है। भारत इससे निकल करके आप सब लोगों से रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन अगर आप अपना दीवार खड़ा करेंगे और तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करेंगे भारत के लिए, तो भारत के पास अपना एक गुट है पहले से। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात है अमृतांशु जी, और मैं इसी पर चर्चा मौसमी जी से भी करना चाहूंगी। मौसमी जी, जब अमेरिका में रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति की हुई थी, उस दौरान अमेरिका ने 1-to-1 बातचीत की थी और आपको याद होगा ये शक्ति दिखाने की कोशिश अमेरिका ने भी की थी जब यूरोप और नाटो और अमेरिका एक साथ होकर जेलेंस्की से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा था। और उसके बाद ये तस्वीरें, क्या मैसेज इस तस्वीरों से जाता है आपके शब्दों में? कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत रेस्टलेसनेस में अब गुजर रहे हैं। ही इज रेस्टलेस नाउ, क्योंकि उनका गुस्सा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने फिर से बोला है, यू को भी वार्न कर दिया कि इंडिया के ऊपर आप हावी हो जाइए, टैरिफ और लगाइए। सो ये उनकी रेस्टलेसनेस है, बट इट इज अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को, कि भारत किसी के ऊपर झुकेंगे नहीं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे खड़े रहेंगे। जो जब चाइना के साथ भी जब बात हुई है इस बार एससीओ समिट में, उन्होंने वीजा एक्सेस की बात की है, इंक्रीज ऑफ फ्लाइट्स के लिए बात की है, ट्रेड के लिए बात किया है, लेकिन भारत सब में अग्री होके लास्ट में उन्होंने अपना स्टैंड यही रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सो ये एक मैसेज है पूरे दुनिया के लिए कि भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में चलेंगे, अपने सिटीजन्स के भलाई के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो फर्स्ट रहेंगे। बाद में जो ट्रेड होगा, जो भी बातें हैं वो बाद में होगा। सो इट इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि झुकेंगे नहीं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में जिएंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेसिफिकली ये एक चुनौती बोलिए या एक पिक्चर बोलिए, एक मैसेज बोलिए कि आप जितना भी कोशिश कर लो, धमका के या बुली करके भारत के ऊपर कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे दुनिया में हमें दिख रहा है, हर कंट्री आप ट्रेड रूट्स डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि ये ट्रंप ने मजबूर कर दिया है। नॉट ओनली भारत, आज अगर इतने सारे राइवलरीज एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुए हैं, इट इज बिकॉज थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उन्होंने मजबूर कर दिया। आप देखिए नॉन डॉलर सेटलमेंट्स अब होने के लिए कोशिश कर रहा है, चाइना ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, रशिया कोशिश कर रहा है कि जी, आपने जो बात कही उसमें देखिए ब्रिक्स करेंसी का भी जिक्र बार बार देखा जा रहा था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी बार बार जिसको लेकर बात हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही प्रतिक्रिया दी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है, ब्रिक्स करेंसी लाई जाती है, तो मैं बहुत ज्यादा सैंक्शंस इम्पोज कर दूंगा उन तमाम कंट्रीज के ऊपर जो इसका जिक्र करेंगे। और उसी का हमने देखा कि किस तरीके से लगातार टैरिफ इम्पोज करते हुए नजर आए चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, साथ ही साथ ब्राजील के ऊपर, क्योंकि अभी जो हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें भी एक बार फिर से इस ब्रिक्स करेंसी का जिक्र किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए इस बार भी एससीओ समिट में रशिया ने जिक्र किया है ब्रिक्स के ऊपर। रशिया चाहता है नॉन डॉलर सेटलमेंट्स, चाइना को लेवरेज लेना चाहता है, एंड भारत का तो है ही उसका सपोर्ट। तो अब ये जो टेंशन है, ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका को, वाशिंगटन को एक चिंता की पोजीशन में ला देता है। द एंटायर फॉल्ट इज ऑन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो इतना बिजनेस डील में घुस गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है वो किसको कब बुली कर रहे हैं। सो मैंने जैसे बोला, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने पूरे
ग्लोबल जो ऑर्डर है उनको चेंज करने के लिए उन्होंने खुद ही ये कदम उन्होंने रख लिया है। आप सोचिए कि इवन अफ्रीका जैसे कंट्री ने चाइना के साथ बात करके उन्होंने डॉलर सेटलमेंट, उन्होंने अपना एक करेंसी वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं या शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली इट इज अ मैसेज टू अमेरिका दैट आप सुपर पावर बोल के बुली नहीं कर सकते, बिकॉज एमर्जिंग इंडिया इज एन एमर्जिंग पावर, चाइना ऑलरेडी पावरफुल है, रशिया साथ है। तो ये जो टर्म है सुपर पावर, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प के वजह से ये सुपर पावर का जो टैग है, जो टर्म है, कहीं ना कहीं बिल्कुल, और इसको खत्म करने की जरूरत भी है। मौसमी जी, अमृतांशु जी से मैं इस बात का जिक्र करूंगी। और ब्राजील की तरफ से ब्रिक्स समिट में ये कहा भी गया था कि ये वक्त शहंशाह बनने का नहीं है, आपसी सहयोग करके साझेदार बनके और आगे बढ़ने का वक्त है। और शायद यही अमेरिकी राष्ट्रपति को सोचना भी होगा। मुझे लगता है अब ये वक्त क्या आ गया है कि ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस की जाए ब्रिक्स की तरफ से, ताकि डॉलर की मोनोपोली कम हो। जो डर है अमेरिकी राष्ट्रपति को, वो डर सच साबित हो। देखिए, ब्रिक्स का जो रिक है, ब्रिक्स शब्द में जो RIC रिक है, वो तो 3 आपको यहाँ पे नजर आ गया, और यही तीनों महत्वपूर्ण है ब्रिक्स को शुरुआत करने में। बाकी ब्राजील और साउथ अफ्रीका तो ऑब्वियसली मार्केट्स की वजह से महत्वपूर्ण है, लेकिन 5 देशों में से 3 देश तो जो उनका बॉनहोमी है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो दुनिया देख रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में देख रही है कि ट्रंप ने तमाम कोशिश किया इंडिया को बॉक्सिंग करने का, झुकाने का, और उसके बावजूद इंडिया आज रिक के तौर पे 3 देशों हंसते बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मैसेज एकदम क्लियर है। लेकिन 100 बात की एक बात कि भारत उस पड़ाव पे पहुंच चुका है जब उसे उस अंधकार भयावह जंगल के उस पगडंडी से अकेले यात्रा करना होगा, ताकि दूसरे पार जो विकसित भारत है वो उसे मिल सके। और इसमें उसके तमाम दानव इस जंगल में हैं, तमाम उसके अहित करने वाले लोग जंगल में हैं, और तमाम न्यूक्लियर सबमरीन्स और ये वो मिसाइल लेकर के बैठे हुए हैं इस यात्रा को खराब करने के। तो वो ये यात्रा भारत को अकेले ही तय करना होगा, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। बिल्कुल अमृतांशु जी, और देखिए ये मुलाकात की जो तस्वीरें भी आई हैं बहुत ही खास हैं और लगभग सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। मौसमी जी से भी हम इन तस्वीरों को लेकर एक बात और समझ लेते हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट तो हम देख ही रहे हैं, तस्वीर में भी हमने देख लिया, लेकिन मौसमी जी हमने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तब चाइना ने भारत का सपोर्ट नहीं किया था और उन्होंने पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को दिया। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंट हो गया था कि भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो पहले से ही तल्ख हैं और अब और भी ज्यादा तल्ख हो जाएंगे। तो अब इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान को क्या संदेश जा रहा है, उसको क्या सबक ले लेना चाहिए इस मुलाकात की तस्वीर देखकर? देखिए, पाकिस्तान तो कॉन्फिडेंट कभी हो ही नहीं सकता। जो जिस देश ने अपने आप को अमेरिका को भी बेच दिया है, चाइना को भी बेच दिया है, वो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान। वो पता नहीं बहुत डेंजरस गेम में इन्वॉल्व हो गया। ऐसा ना हो कोई भी कुर्सी ना मिले, ना पाकिस्तान वाले, ना चाइना का, ना अमेरिका का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को दिख तो रहा है आप वहां पे भी जा रहे हो और आप अमेरिका जाके, वाशिंगटन जाके उनको भी बोल रहे हो कि आपको नोबेल पीस मिलना चाहिए। और हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट चाइना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां सीपेक में इन्वॉल्व हो, क्योंकि अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। सो पाकिस्तान कहीं पे कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं बोलूंगी, हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढते रहते हैं जहां पे अपने आप को और बेचे और इकोनॉमिक जो रिलीफ, वो जो एक भिखारीपन में जी रहे हैं, वो इकोनॉमिक रिलीफ मिले, उस तरह के प्लेटफॉर्म। आप देखिए कल के भी आप अगर पिक्चर में देखें, वो व्लादिमीर पुतिन के पीछे भाग रहे थे उनसे मिलने के लिए।
जहां उनको वो इम्पोर्टेंस मिला ही बिल्कुल, नहीं। और हम देख भी पा रहे हैं कि कैसे उनको अनदेखा करते हुए नेता आगे बढ़ते हुए नजर आए, और यही वजह है कि उनके चेहरे की जो हवाइयां हैं वो उड़ती हुई नजर आई थी। मौसमी जी, अमृतांशु जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, तियानजिन में बातचीत जारी है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान। तो राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है, ये बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई है। और ये मुलाकात की तस्वीरें भी बेहद खास आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करते हुए, जिसमें आप देखिए कि दोनों नेता कैसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए, और तीन महाशक्तियां एक तस्वीर में देखी जा रही हैं, किस तरीके से बातचीत करती हुई, हंसी ठिठोली करती हुई नजर आई है। तो ये गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाने की तस्वीर बहुत ही खास, और देखिए किस तरीके से एक दूसरे का अभिवादन, बधाइयां देते हुए, और तीन महाशक्तियां जिसमें कि राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राधा, देखिए ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ाने के लिए काफी है, और लगातार ये मैसेज भी दिया जा रहा है। अमृतांशु जी, मौसमी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अमृतांशु जी, ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत चिंतित भी होंगे कि ऐसा क्या प्लानिंग, क्या षड्यंत्र ये तीनों देश रच रहे हैं हमारे अगेंस्ट। दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे अमृतांशु जी कि अमेरिका खुद रशिया से व्यापार कर रहा है, लेकिन भारत जब तेल आयात कर रहा है तो इस तरह की चीजें, इस तरह के टैरिफ इंपोज कर रहे हैं भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति। दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे चीन का जो रवैया अमेरिका के प्रति रहा है। जब अमेरिका शुरुआत में चीन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, चीन और प्रेशर बना रहा था अमेरिका पर, यही नीति क्या भारत को भी अपनाने की जरूरत है? भारत भी अतिरिक्त टैरिफ क्यों नहीं इंपोज कर रहा अमेरिका पर? देखिए, ये जो कूटनीति में $1 बिलियन तस्वीर है जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, जी। ये वो इसलिए है क्योंकि एक कहते नहीं है कि जब 4, 5, 10, 12 दोस्त साथ होते हैं तो चुटकी लेना और मजे लेना उस कहानी में बहुत जरूरी होती है। तो ये बेसिकली कूटनीतिक चुटकी है जो प्रधानमंत्री ने ली है, और $1 मिलियन तस्वीर है जिसे ट्वीट किया है, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि भारत कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। और अगर बाकी लोग, बाकी अमेरिका, नेटो और यूरोप और ये तमाम अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और अगर एक बढ़िया दुनिया, एक बेहतर दुनिया जिसमें सब लोग सबसे मिल सके, वो तैयार करने को अगर नहीं आगे बढ़ चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो फिर सब लोगों को सांचे में जाना पड़ेगा। और वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का जो कोल्ड वॉर का सांचा है, वो किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि 7 दशक बीत चुके हैं, किसी को उससे बहुत खास लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशु जी, और देखिए मौसमी जी से भी समझ रहे थे। मौसमी जी, जिस तरीके से अमृतांशु जी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करें, शायद यही वजह है कि भारत को इतनी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर पीएम मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, विकास की नई गाथा भारत में लिखी जा रही है, एक अलग ही छवि देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए 5 साल पहले जिस तरीके से गलवान को लेकर चीन के साथ झड़प हुई, और उसके बाद 5 साल रिश्ते खराब दिखाई दिए, हमने देखा पिछले साल कजान से ये चीजें सुधरनी शुरू हुई जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। और इस बार हम शुरू से ही देख रहे हैं, जनवरी से इसकी शुरुआत हम देख रहे हैं कि कैसे तमाम हमारे मंत्री और वहां पर राष्ट्राध्यक्ष जाकर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। और अब ये अगस्त के महीना जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात चीन में होती है, तो क्या ये आत्मनिर्भर बनने का जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया है वो लगातार दुनिया को प्रभाव डालता हुआ, और यही वजह है कि आज तमाम सुपर पावर कंट्रीज भारत की ओर देख रही हैं और भारत से हाथ मिला रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बोला भारत एक राइजिंग पावर है। और देखिए भारत एक ऐसा दुनिया में देश है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन है। तो इनोवेशन इज इन आवर कल्चर।
और आप डिफेंस सेक्टर में ले लीजिए, लेकिन हमें और भी अभी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भारत अभी भी चाइना के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिपेंडेंट है जी। सो वी हैव टू बी, हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इनोवेशंस को एनकरेजमेंट करना चाहिए और फुल 100% इनोवेटिव होना चाहिए और आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर जो मिशन है यही भारत को स्ट्रेंथ दे रही है, आगे भी देंगे। और यही एक वजह है दुनिया भारत से इसीलिए डर रहा है क्योंकि उनको इस बार अमेरिका को भी लग गया कि विदाउट एनीबॉडीज हेल्प उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। तो एक मैसेज ये थी कि हमने किसी की मदद नहीं ली है। हाँ। अब ऑपरेशन सिंदूर में देखिए किसने मदद किया, अमेरिका बैक हो गया, अमेरिका की मदद हमने, रशिया जैसे हम इतने अच्छे हैं, उनके दोस्त हैं, उसके बाद भी हमने उनसे कोई मदद नहीं ली है ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक आप बोलिए छोटी सी वॉर ही बोलिए, बट वी नेवर टुक एनीबॉडीज असिस्टेंस। तो ये एक मैसेज था कि हम आत्मनिर्भर है और हमें इसको और बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमारा जो कल्चर है, वी हैव गॉट द यंगेस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन, तो आगे जाके आई थिंक वी कैन एक्चुअली बी एन एग्जाम्पल टू द एंटायर वर्ल्ड। पहले ही हमने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने निकाला है कि आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आए मेक अमेरिका ग्रेट ये मिशन लेके, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी भारत का ही एग्जाम्पल लिया है और लेकिन उनका क्या है अलग हो गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन मौसमी जी बिल्कुल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का आपने जो नारे का जिक्र किया है, अमेरिका के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं टैरिफ को लेकर, अमेरिकी को ट्रंप को फटकार लगा रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। क्या जरा मानसिकता दूसरे टर्म में आए हैं जब ट्रम्प, तो क्या सोच कर आए हैं और क्या चीजें करते हुए किसके इशारों पर चल रहे हैं, या फिर मानसिक जो चीजें हैं वो उनकी बदलती हुई नजर आई। अमृतांशु जी आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ मौसमी जी का। इवन अमेरिका की वाशिंगटन की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, उन्होंने केस वो कर दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इंपोज जो है वो गलत है एंड ही इज इन द लीगल फ्रेम, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले। इस बार उनका टूरिज्म फैक्टर देख लीजिए कितना खाली गया, पूरे एयरपोर्ट्स खाली, कोई नहीं गया वहां घूमने के लिए। तो ये अमेरिका ग्रेट नहीं, अमेरिका को और आइसोलेट कर रहे हैं, वो मेक अमेरिका अलोन वाला कॉन्सेप्ट, दुनिया अलग हो रही है, अब उनको बिल्कुल। अमृतांशु जी अपना रिएक्शन दे। नहीं, इस सारे बहस चर्चा और इन सब चीज, ये तो निरंतर हम लोगों का काम है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो भारत के नागरिकों की है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और उससे सीख लेना बहुत जरूरी है कि भारत के नागरिकों ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुछ क्वालिटीज इतने महत्वपूर्ण हैं, जैसे वो ईमानदार है, अकेला है और हर एक के लिए कर रहा है और अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ देश के लिए कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को चुन करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, जिसके वजह से कूटनीति में जो स्थिरता आई है, उसके वजह से आज की तारीख में हम और आप बैठ करके इस स्टूडियो में हंस करके उन मजे ले पा रहे हैं, उन तस्वीरों को देख करके जिसमें प्रधानमंत्री चाइना और रशिया के नेताओं के देखिए अमृतांशु जी, वक्त के साथ बदलाव की तस्वीर नजर आनी शुरू हो जाती है और वक्त के साथ वही बदलाव की तस्वीर हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अमेरिका को लेकर के आपसे ही ले लेते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच के संबंध बिगड़ते हुए नजर आए, जिससे बहुत फायदा अमेरिका को होना भी था और होने भी वाला था। लेकिन वहीं उसके विपरीत हमने देखा कि भारत में किस तरीके से टेस्ला के 2 नए शोरूम्स खोले गए हैं। मुंबई की बात कर लीजिए और दिल्ली की बात कर लीजिए, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर। तो भारत तो देख रहा है अपना फायदा और किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा इसकी वजह से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या अपना नुकसान इससे नहीं देख रहे हैं? और डोनाल्ड ट्रंप के और एलोन मस्क के जिस तरीके से रिश्ते बिगड़े, उससे अमेरिका पे भी एक बड़ा इंपैक्ट। लेकिन इसके बाद भी आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये जो टैरिफ वो इंपोज कर रहे हैं तमाम कंट्रीज के ऊपर, वो एक बहुत ही चिंता का विषय अमेरिका के लिए खड़ा होता हुआ आने वाले वक्त में दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका के लिए जो चुनौतियां हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप समझे
और वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां समझे। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है आर्मामेंट्स और डिफेंस के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में, और दूसरा इकोनॉमी के मामले में सबसे बड़ा इकोनॉमी है। तो वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, रहेगा, और आने वाले कई दशकों तक ये चलने वाला है। तो ये जो छोटी दिक्कतें आ रही हैं, इसका एक टाइमलाइन है, और उस टाइमलाइन में भारत ने उसमें जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें खोंच लगा करके तू मैं करना नहीं चुना है। वो चुपचाप सुन रहे हैं। जब ये तूफान हटेगा तो दोबारा से अमेरिका और भारत ट्रेड के रास्ते पे काम शुरू कर पाएंगे। अभी का तूफान चुपचाप भारत बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरूरी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बदलना, और जिस बात का वो लगातार जिक्र भी करते हैं अमृतांशु जी कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्ती जरा दिखाए भी तो शायद मुझे लगता है तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी रिश्तों में। लेकिन अब जिस तरीके से रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की आज मुलाकात होगी, तो व्यापार को लेकर किस तरीके से आगे बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि बार बार किस तरीके से सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे, अमेरिका इसकी बात कर रहा है। तो दोनों ही देश डरते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन निडर होकर कैसे व्यापार को आगे मजबूती दी जाएगी और क्या क्या अलग अलग सेक्शंस में मजबूती दी जा सकती है, इसको लेकर आप अपने विचार साझा करिए। देखिए, रशिया डेफिनेटली भारत ने तो बोल ही दिया है कि हम अपने देश के हित में जो होगा वही करेंगे। तो रशिया के साथ जो ऑयल परचेज है वो तो कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली इसके ऊपर बात जरूर होगी क्या और डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। सेकेंडली, रशिया के साथ डिफेंस ट्रेड के भी हमारी बहुत सारे अग्रीमेंट्स चल रहे हैं, उसमें भी है। और अमेरिका की तरफ से डेफिनेटली ये रेस्टलेसनेस है, क्योंकि उनको जो चीज वो रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो चीज वो रोक नहीं पा रहे। तो ऑलरेडी प्रेशर वो यू में डाल ही रहे हैं कि भारत के ऊपर कैसे प्रेशराइजेशन डाला जाए, कैसे प्रेशर किया जाए, जो कि मुझे सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है कि होने वाला है। आप देखिए, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जब जेलेंस्की, यूक्रेन के जेलेंस्की अभी रिसेंटली ये डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तब बोला था कि मैं एक आपके और पुतिन का मीटिंग फिक्स करूंगा और जिसमें मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं मीडिएटर रहूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं भी उस मीटिंग में रहूंगा। और पुतिन की बोल्डनेस को देखिए कि आपकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल दिया था अगर मुझे मीटिंग करना होगा तो मैं जेलेंस्की से खुद मिल लूंगा, इट विल बी वन एंड वन मीटिंग, आपकी जरूरत नहीं है, वी डोंट वांट अ मीडिएटर। और सिमिलरली आप देखिए, भारत ने भी पूरे खुलेआम बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भी सीज फायर हुआ है, आप कहीं नहीं थे, आप मीडिएटर थे ही नहीं। सो ये बोल्डनेस कि भारत हो, रशिया हो, आप खुल के बोलने लगे कि आप हर जगह जो घुसा रहे हैं अपना टांग और बोल रहे हैं कि मैं मीडिएटर हूँ, मैंने पीस कराया, मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। तो नोबडी इज टेकिंग डोनाल्ड ट्रंप अभी सीरियसली। तो वो एक मजाक बन के रह गए हैं। और डेफिनेटली ट्रेड जो हमारा है रशिया के साथ, पहले से ही हमारे डीलिंग स्ट्रांग है और स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड रशिया बीइंग अ वेरी गुड पार्टनर टू इंडिया एंड आल्सो चाइना जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रशिया विल डेफिनेटली पुतिन विल ट्राई कि चाइना और भारत का। अच्छा, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें मौसमी जी ने की। कुछ डेटाज भी हम लगातार डेटा भी दिखा रहे हैं अमृतांशु जी, और हम देख पा रहे हैं कि जो भारत और रशिया के जो बिजनेस है दोनों के बीच में, वो थोड़ा कम चाइना के कंपैरिजन में नजर आ रहा है मुझे। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में रशिया से भी व्यापार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण साझेदारी होने की जरूरत है? और ये भी समझने की कोशिश करूंगी, ये जो 50% टैरिफ थोपा गया है भारत पर, उसका तमाम इंडस्ट्रीज पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, और इन इंडस्ट्रीज में बूस्ट लाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, इंडिया को इसी मौके का इंतजार था शायद जी। और वो जो है परिवर्तन के रास्ते पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इसमें नजर आ रही हैं आपको ये जो तस्वीरें एक कहानी बयां कर रही हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट क्या चीज है कि चाइना अपना मार्केट खोले इंडिया के लिए, तो जो बहुत सारे निर्यात करने का जो हमारा सामान है, अगर वो यूएस में दिक्कतें आ रही हैं तो दूसरे देश में हमें वो रास्ता खुल जाए, ताकि नेट मिला करके हमें दिक्कत ना हो। और इसीलिए
यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है वो दूसरा है। इसके अलावा अफ्रीका, हर एक जगह भारत खुल करके अब अपना ट्रेड एग्रीमेंट की बातें कर रहा है और ये बहुत अच्छा है कि अमेरिका पर निर्भर जितना कम रहे निर्यात के मामले में भारत, उतना बेहतर है, क्योंकि ज्यादा वो मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एससीओ में भारत का महत्व क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि 10 देश जो कि ऑथोरिटेरियन स्टेट्स हैं, जहां पर कि एक तरह से कहिए एक ही नेता, एक विचारधारा का नेता ही बन सकता है, उसके बराबर एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री है जो एससीओ का पार्ट है। एक महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा कि ये मैसेज है लाउड एंड क्लियर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप निजी तौर पे उनको कि देखिए आप डरा धमका करके बाकी देशों से नोबेल प्राइज के लिए सेकेंडरी और बयान तो ले सकते हैं या वो तो ले सकते हैं, लेकिन भारत का सेकंड करना आपके नोबेल पीस प्राइज को इतना आसान नहीं होगा और आप डरा धमका करके भारत से नोबेल प्राइज पीस प्राइज के लिए तो उम्मीद कीजिए ही मत। बिल्कुल अमृतांशु जी, देखिए ये स्टैंड तो भारत का शुरू से ही क्लियर है और भारत हमें नहीं लगता कि आगे इस तरह की बातें कहेगा भी कभी भी नोबेल प्राइज को लेकर। लेकिन जो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट की आपने बात की है मौसमी जी, किन सेक्टर्स में लगता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट की जरूरत है भारत को और किन क्षेत्रों में भारत एक्सपेंशन ऑफ मार्केट की बात चाइना के साथ कर सकता है और साथ ही साथ रशिया के साथ कर सकता है? ऑलरेडी भारत को एक्चुअली बाकी कंट्रीज एक्चुअली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू भारत फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स अभी बहुत ही हाइप एंड ट्रेंडिंग वो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस स्कोप ला रखे हैं जिनके लिए भारत को अप्रोच, क्योंकि भारत में बहुत मेजर जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो भारत में है। सो द वर्ल्ड विल लुक फॉरवर्ड टू भारत की सेमीकंडक्टर्स में। एंड आप अगर देखिए कि भारत और रशिया का जो बिजनेस टाइज है, आई थिंक बाय 2030 एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। $100 बिलियन जो ट्रेड है वो एम किया गया है। सो आप देखिए रशिया के साथ और भारत विल ऑलवेज रिमेन द प्राइमरी एनर्जी पार्टनर ऑफ रशिया, और वो है। आप देखिए मशीनरी हो गया, ऑयल तो है ही है, क्रूड स्टोन हो गया, तो डिफेंस टाइज तो है। आप एसयू देखिए, सारे नेवल हो गया, सब में रशिया और भारत का बहुत बिजनेस अग्रीमेंट्स चल रहे हैं। नाउ विद चाइना के साथ भी है, लेकिन हमारा डेफिसिट बहुत चल रहा था चाइना के साथ। बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे रखे आई थिंक बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे मुझे लगता है कि डिफेंस से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आई थिंक भारत हैज अ गुड स्कोप। बिल्कुल, देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत जरूरी है और यही वजह है कि बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। अमृतांशु जी, हमारे पास वक्त की कमी है, मैं माफी मांगना चाहूंगी आपसे क्योंकि लगातार आप दोनों महत्वपूर्ण चर्चा हमसे कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। मौसमी जी, अमृतांशु जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।